नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बदायूं जिले की उजानी कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पत्रकार अंकित चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि ये मुकदमा मोहित शर्मा के नाम से लिखा गया है, जबकि मोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा नहीं कराया है। मोहित शर्मा इस मामले में सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और एक प्रार्थना पत्र देकर ये साफ किया कि उन्होंने अंकित चौहान पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं कराया। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना शिकायतकर्ता की जानकारी और सहमति के आखिर पुलिस ने ये मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ 25 तारीख के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल की हमारी स्कूटी को ट्रैक्टर से टक्कर हो गई थी। उस संबंध में हम एसएसपी कार्यालय। तो क्यों प्रार्थना पत्र, क्या प्रार्थना पत्र दिया आपने? प्रार्थना पत्र हमने ये दिया है कि हमारी क्या नाम है तहरीर में अंकित चौहान हैं, उनके नाम मुकदमा लिखा गया था और उसके संबंध में हम सीधे आदमी हैं, लड़ाई दंगा चाहते नहीं हैं। तो क्या नाम है हमने साहब से कहा कि हम इसको क्या नाम है ख़त्म करते हैं हमारा। नहीं तो आपने अंकित के खिलाफ कोई तहरीर दी थी क्या थाने में? हमने कोई तहरीर नहीं दी थी। तो पुलिस ने अपनी तरफ से लिख दिया आपका नाम इन्वॉल्व करके? मुझे जानकारी है नहीं, जब आपने नहीं दी तो उन्होंने अपनी तरफ से लिखा होगा। नहीं सर, ये मैं नहीं कह सकता, मुझे जानकारी नहीं है किसने लिखाया था, कैसे लिखी, क्या हुआ क्या नहीं। उसमें एफआईआर में दर्ज की है कि आपने अंकित के खिलाफ मुकदमा कराया। एफआईआर में अगर दर्ज की है तो मुझे नहीं मालूम किसने की, कैसे हुआ। लेकिन उसके आधार कोई पर तहरीर नहीं दी अंकित के खिलाफ? हमने कोई तहरीर नहीं दी थी अंकित के खिलाफ, वरना अंकित से हमारा कोई मतलब वो है हमारे रुझानी के व्यक्ति का। क्या आश्वासन दिया आप? क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने इतना ही कहा, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर मैं आप ये मुकदमा अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, आगे नहीं बढ़ाना चाहता। स्कूटी से तो ट्रैक्टर वाले से हमारी टक्कर हो गई, पता नहीं, और उस दौरान मतलब काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई और क्या नाम है अंकित जी भी आ गई। उसके बाद ट्रैक्टर वाले और हम लोग थाने पहुँच गए और थाने के बाद हमने क्या नाम है तहरीर दी और तहरीर देने के बाद क्या नाम है हमने अगले दिन ट्रैक्टर वाले से फैसला कर दिया। अब हमें ये जानकारी नहीं है कि अंकित के लिए जो खिलाफ मुकदमा लिखा गया है वो कैसे लिख गया। तो आज हम ये मुकदमा के लिए एसएसपी साहब को देने आए हैं। हमारा अंकित से कोई झगड़ा नहीं और ना हमारे रुझानी के हैं, मिलने वाले हैं पर। आपने कोई तहरीर दी थाने में? थाने में तहरीर दी अंकित के खिलाफ? नहीं सर, हमने कोई तहरीर नहीं। हमें जानकारी आपको कोई जानकारी है मुकदमा किसने लिखाया है? अपना लिख दिया? नहीं सर, ये हमें जानकारी नहीं। आपको जानकारी है मुकदमा किसने लिखा है? वो कह रहे तहरीर आपने दी है? नहीं सर, ये मेरे लिए जानकारी नहीं थी। उस समय मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, मेरे गुम चोट दिल दर्द जाएगा। इसका मतलब पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा लिख दिया? नहीं सर, ये हमें ये भी नहीं मालूम कि पुलिस ने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कैसे लिखा। आपने प्रार्थना पत्र दिया नहीं? जी सर, वो हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि ट्रैक्टर वालों के लिए वो ट्रैक्टर ले गए थे। अंकित को नहीं दिया था? अंकित के खिलाफ नहीं दिया? क्या नाम है ले गए थे और क्या नाम है ट्रैक्टर क्या नाम है अभी जमा करे। वो कह रहे स्कूटी आपका इलाज कराते थे, खिलाफ नहीं दिया आपने? आज आप हमें ये जानकारी नहीं है। हमने क्या नाम है क्या किया, हम एप्लीकेशन दी थी। और चलिए, आज आप यहाँ पर आए, किस लिए आए हैं एसपी साहब के यहाँ? हम इसलिए जो आए हैं जो क्या नाम है जो ट्रैक्टर वाले से हमारा फैसला हो गया। अंकित चौहान के विरुद्ध हम जानी में शिकायती पत्र नहीं दिया था हमने, और हमें अब को इन पर कार्रवाई करना। तो ये बात आप कौन सा आपको बताएंगे आज? हाँ सर, हम ये प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस को शिकायतकर्ता की परमिशन भी चाहिए क्या, या फिर ये नियम कानून अपनी मर्जी से ही बन रही है। इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।